सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है मेरे पास i20 है और मैं उसको 4 to 5 ईयर से चला रहा हूँ। तो अब ये जो आपके लिए रिव्यू रहने वाला है, ये बलेनो जेटा CNG मॉडल का रिव्यू है। तो अब ये समझ सकते हैं कि i20 ऑनर बलेनो चला रहे हैं, उसका कैसा रिव्यू है इस गाड़ी को लेके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहले बेल्ट लगा लेता हूँ। बेल्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाड़ी ऑलरेडी ऑन है। एक बार AC को मैं कर लेता हूँ ऑफ, थोड़ा सा बेटर वॉइस क्वालिटी के लिए। और अब हमने कर दी है इसकी हैंड ब्रेक डाउन और अब हम चलते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी यहाँ नीचे पत्थर है, थोड़ा धीरे चलते हैं, निकल गया पत्थर तो ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इसकी स्मूथनेस की। तो गाड़ी में ना, जैसे कि i20 में भी कैबिन नॉइस नहीं रहती, तो इसमें हल्की सी उससे ज़्यादा कैबिन नॉइस है। मतलब उसमें तो पता ही नहीं लगती, बट इसमें हल्की सी पता लगती है, बट आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। बाकी अगर हम फ्रंट से बात कर लेते हैं, इसकी सीट की बात कर लेते हैं, तो जो इसकी सीट है ना, वो i20 से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो आपकी अगर हाइट 5'10" से ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली i20 चलाने में दिक्कत होने वाली है। बट अगर अब मैं बलेनो की बात करता हूँ, बात करें तो इसकी सीट की, तो अगर मैं सीट की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी सीट i20 से कंपेयर करता हूँ, तो अगर आपकी हाइट 5'10" से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको i20 में दिक्कत होती है बैठने में। बट अगर यही मैं बलेनो की बात कर रहा हूँ, तो बलेनो में सीट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। साथ ही साथ हमने इसकी बैक सीट भी टेस्ट करी थी, तो बैक सीट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो अगर मैं स्पेशियस के बारे में बात करता हूँ गाड़ी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें एडवांटेज यहाँ मिलने वाली है बलेनो की, एज़ कम्पेयर टू i20 और एज़ कम्पेयर टू एनी हैचबैक इन दिस सेगमेंट। तो अब सेकंड बात कर लेते हैं इसकी एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो इसकी कंपनी क्लेम करती है वो 18 से 19 की एवरेज क्लेम करती है। और यही मैं अगर अपनी i20 की बात करूं, मैं i20 कंट्रोल में चलाता हूं। अगर आप 60 to 80, 80 से 100 मैक्स चलाते हैं तो i20 भी इतनी आपको एवरेज निकाल देती है। बट येस, उसी रेंज में अगर आप बलेनो को चलाएंगे तो डेफिनेटली बलेनो आपको i20 से ज़्यादा एवरेज देने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। तो AC वेंट्स में मेरे को ज़्यादा डिफरेंस मिला नहीं है। AC i20 का भी काफ़ी पावरफुल है, वो मुझे इससे ज़्यादा पावरफुल लगा, जबकि ये न्यू कार है, बट स्टिल i20 का AC मुझे इससे ज़्यादा पावरफुल लगता है। और अब इससे अगली बात कर लेते हैं अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो डेफिनेटली गाइज आपको पता है i20 की बिल्ड क्वालिटी इसके कंपैरेटिव ज़्यादा तो नहीं मैं बोल सकता। अब जो न्यू मॉडल आया है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बट आई एम द ओनर ऑफ इलाइट i20। सो इलाइट i20 डेफिनेटली इस कार से हैवी है, 200 kg। सो उस कंपैरेटिव में i20 इससे काफ़ी बेटर है। और बिकॉज ऑफ द वेट रेशियो गाड़ी जो है वो बबल नहीं करती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और स्पेशियस है। इसमें जो मेन चीज़ है जो मुझे मज़ा आ रहा है ना इसे चला के, कि ये इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों फार बेटर है i20 से। और i20 आपको अब जो लेटेस्ट वाली आती है वो आपको डेफिनेटली अंदर से अच्छी लगने वाली है, बट कुछ लोग उसकी एक्सटीरियर लुक की वजह से परचेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उसकी एक्सटीरियर लुक है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गई है। जो पहले लुक थी वो समवेयर अराउंड बीस्ट लुक में वो प्रोवाइड करी जाती थी। और बात कर लेते हैं इसमें आपको साथ ही साथ अगर आप i20 में भी CNG लगवाना चाहते हैं, वो भी कंपनी से लग जाती है। और यहाँ पे अगर हम बलेनो की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी कंपनी से CNG लगी हुई गाड़ी है, और ये ऑलमोस्ट 28 km की एवरेज ये CNG में दे देती है। और अभी ये CNG पे चल रही है गाड़ी। और अगर मैंने अपनी i20 चलाई है ना, पेट्रोल वेरिएंट है मेरे पास, सो ऑलमोस्ट मुझे कोई लैक नहीं लग रहा। दोनों का जो गाड़ी को पिक करने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट द सेम है। तो मतलब मुझे इसमें अभी तक फील नहीं हुआ कि जो गाड़ी है ना अभी CNG पे चल रही है। तो उस चीज़ के लिए मारुति का कंप्लीट हेड्सअप है। बाकी अगर मैं ओवरऑल पैकेज की आज की डेट के हिसाब से बात कर लूँ, सो अगर 2023 में अगर गाड़ी लेनी है हैचबैक और CNG फिटेड लेनी है, और मुझे एक्सटीरियर लुक भी फार बेटर चाहिए और इंटीरियर लुक भी फार बेटर चाहिए, और गाड़ी में एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, सो मेरे हिसाब से तो मैं अभी इस गाड़ी को चलाने के बाद मेरे इस गाड़ी को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अगर मैं इन फ्यूचर कोई हैचबैक लेता हूँ तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द बलेनो। सो गाइस, ये था कुछ मेरा ओवरऑल थोड़ा सा रिव्यू i20 चलाने के बाद और अपनी ये न्यू बलेनो जेटा चलाने के बाद। सो दिस इज माई कंप्लीट ओवरऑल रिव्यू।
तो गाइस मिलते हैं आपसे किसी और फ्रेश व्लॉग में बहुत जल्दी। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच।